नमस्कार मेरे प्रिय दर्शक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको लेट फी में चार्ज से बचना होगा। यदि आप लेट फी चार्ज से बच सकते हैं तो आपको समझिए सबसे ज़्यादा बहादुर है। लेकिन बात यही पड़ जाता है कि आखिर लेट फी चार्ज कैसे लगता है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड का अगर हम बिल समय पे न करें तो हमको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए इस वीडियो में पूरा विस्तार से समझाऊंगा आपको कि अगर आप एसबीआई का क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं, अगर लेट पेमेंट करते हैं, मतलब आप लेट पेमेंट करते हैं और किसी वजह से आप लेट पेमेंट करते हैं 1 महीना में, तो आपको कितना नुकसान हो सकता है ये भी जानेंगे इस वीडियो में। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, लेट पेमेंट चार्ज आपके ड्यू डेट पर निर्भर नहीं करता है, आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर निर्भर करता है। कहने का साफ सुथरा मतलब है कि आपका ड्यू डेट है मान लीजिए 3 तारीख, अगर आप लेट पेमेंट कर देते हैं 5 तारीख तक, वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 100 रुपये से लेके 1300 रुपये तक आपको चार्ज लग सकता है। लेकिन आप हमेशा बात ध्यान में रखिएगा, इसमें लेट पेमेंट चार्ज जो होता है इंटरेस्ट रेट वो पर डे के हिसाब से लगता है, जैसे कि 30 से 45% तक भी जा सकता है। यदि आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम से टाइम पेमेंट नहीं करते हैं तो 30 से 45% तक आपको लेट फी चार्ज देना पड़ेगा बैंक को, अन्यथा आपको और ज़्यादा से ज़्यादा पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगाना चालू कर देता है। तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करें तो फाइनल पेमेंट करें और ड्यू डेट से पहले किया जाता है। ये तो बात हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं लेट फी चार्ज क्यों लगता है और सिबिल स्कोर पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। सिबिल स्कोर का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको 40 से 50 पॉइंट आपको सिबिल स्कोर गिर सकता है और लेट फीस पेमेंट सीधा सिबिल में इंक्वायरी दे देता है कि ये बंदा है जो क्रेडिट कार्ड का हमेशा लेट कर पेमेंट करता है। तो इस बातों का हमेशा ध्यान में रखिए। 100 रुपये से लेके 1300 रुपये तक आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर चार्ज लग सकता है लेट फी। उसके बाद जितना आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उतना पर डे के हिसाब से जोड़िए 30 से 45% पर एनएम के, इतना हिसाब से आपको 30 से 45% पर एनएम मतलब पर डे के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा बैंक को, अन्यथा आपका बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। जब भी लेट पेमेंट आप न करें, क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू डेट से पहले पेमेंट किया जाता है। तो लेट पेमेंट का पूरा फंडा बता दिया हूँ और इसमें जीएसटी भी जुड़ता है। जैसे कि 100 रुपये का बिल है तो उसमें 18% जीएसटी हो गया, तो 108 रुपये ये हो गया, 118 रुपये हो गया। उसके बाद उसमें लेट फी चार्ज लगेगा 100 रुपये। उसके बाद 100 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक, मतलब आपको 100 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक लेट फाइन मरेगा ही मरेगा। उसके बाद आपको जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, जैसे कि 50,000 रुपये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो उस पर पर डे 30 से 45% पर एनएम के हिसाब से जोड़ लीजिए कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो जितना बिल नहीं होगा उससे ज़्यादा आपको पेनल्टी लग जाएगा। तो इससे अच्छा आप समय पर बिल पेमेंट कीजिए। आप समय पर बिल पेमेंट करने से फ़ायदा होता है, आपके सिविल स्कोर बढ़ता है और सिविल स्कोर बैड नहीं होता है। तो जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करें तो टाइम टू टाइम पेमेंट करें, अन्यथा आपको चार्ज देना पड़ सकता है। तो मेरे भाई हमारे वीडियो को देख कर चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं ऐसे ही फाइनेंस टिप से वीडियो लाता रहता हूँ हमारे इस चैनल पे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही फाइनेंस टिप देखने के।